हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, आज जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है हम लोग करेंगे और साथ में आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। जितना आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा उतना ही नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बना के उतना ही आसान से आइएगा। चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन एटॉमिक मॉडल पे बेस है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब ल्यूटेरियम का आपका दे दिया गया है कितना, मास नंबर दे दिया 175 और ल्यूटेरियम का जो होता है एटॉमिक नंबर दे दिया आपका 71, रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर है कितना मेरा इसका? 71। तो देखिए, इसमें मेरा जो होता है 71, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए मेरा प्रोटॉन कितना हो गया 71, मेरा इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 71, और न्यूट्रॉन को हमारा निकालना रहेगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारा होता है मास नंबर, अब माइनस क्या, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है 175, अब माइनस कितना 71, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 104। तो देखिए, सबसे पहले मेरा इसमें क्या सजाना है, सबसे पहले प्रोटॉन लिखना है, प्रोटॉन कितना है 71, उसके बाद न्यूट्रॉन लिखना है, न्यूट्रॉन कितना है 104। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2, इसमें कह रहा है कि बेरिलियम Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। कह रहा है कि बेरिलियम यानी कि E2 प्लस है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कितना होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम Be2 प्लस का कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम का जो होता है कितना होता है 4 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2, इसमें कह रहा है कि बेरिलियम Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बेरिलियम का Be2 प्लस का कितना होता है, Be2 प्लस का इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो Be2 प्लस का जानते हैं कि 4 होता है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। फिर हम लोग H प्लस आयन का निकालेंगे, H प्लस का कितना हो जाएगा, H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक में माइनस हो गया तो 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम लिथियम का निकालेंगे, तो लिथियम प्लस का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिथियम प्लस का निकालेंगे तो लिथियम का कितना होता है 3 होता है, और 3 ही माइनस कितना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम सोडियम का निकालेंगे, सोडियम प्लस का, इसका जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है कितना 11 और माइनस 1 तो कितना हो गया 10। फिर हम लोग मैग्नीशियम Mg2 प्लस का निकालेंगे, 2 प्लस का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है और उसमें से 2 माइनस हो गया तो यहाँ बचा कितना यहाँ पे 10। तो देखिए, इसमें कह बेरिलियम का 2 प्लस का कितना है, तो बेरिलियम मेरा 2 प्लस कितना है 2, तो 2 किसका आ रहा है लिथियम का आ रहा है। तो चलिए मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इसमें कौन कौन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मींस होता है कि स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO इजिकल टू Cn और Cn इजिकल टू NO प्लस, अब इजिकल टू क्या C2 माइनस। अब देखिए CO का निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो कितना हो गया मेरा टोटल 14। फिर देखिए Cn का, तो Cn माइनस का निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा Cn माइनस का, देखिए तो Cn माइनस का, तो कार्बन का कितना होता है 6 और नाइट्रोजन का 7, 7 1 8, तो कितना हो गया 14, 8 और 6 14, यानी O प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 होता है और ऑक्सीजन का कितना 8, 8 में से 1 चला गया तो कितना बच्चा 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। इसका निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 6 दो कार्बन है तो इसलिए कितना हो गया 12, और 12 में और 2 यहाँ माइनस चार्ज है तो ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। तो मेरा देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, मेरा इसमें आ जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4, कह रहा है कि द आयन दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, मतलब CO का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। तो हम लोग CO का निकाल लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो गया 14। अब देखिए 14 इसमें से किसी का भी आएगा वही क्या उसका होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो हम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होता है, और यहाँ पे आपका 2 माइनस है तो 10 हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पे इसका निकालेंगे तो इसका कितना होगा Cn माइनस का, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का कितना 7, 7 एक 8 तो 6 8 14। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 7 दूना 14 और एक माइनस है तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 15। और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 कितना 14 और एक माइनस हो जाएगा तो 13। तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मेरा जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखिए इतने देर से हम लोग बना रहे थे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी का। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, इसमें से कौन सा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसमें सेम नहीं है। तो देखिए किसका पूछ रहा है ऑक्सीजन O2 माइनस का। तो O2 माइनस का हम लोग पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका O2 माइनस का। देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है और 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 कितना 10, इसका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10। अब हम लोग निकालेंगे इसका, तो इसका ये निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा N3 माइनस का नाइट्रोजन का 7 और 7 प्लस माइनस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो F माइनस है तो F का कितना होता है 9 होता है, 1 10 हो गया। इसका निकालेंगे तो कितना 11 होता है, 1 माइनस हो गया तो ये क्या हो गया 10। तो मेरा तो ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा तो इसका आ जाएगा कितना 18। तो देखिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट मतलब मैच किससे मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन का ही इलेक्ट्रॉन क्या है सेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर। इसमें देखिए डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें बोर्स मॉडल के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है। कौन कौन सा नीट में 2019 में पूछा गया था। तो देखिए इसमें क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। फॉल इन द विजिबल रीजन तो हम लोग जानते हैं, हम ट्रिक से भी बताए थे क्या, लाल बाल पाल बिग फाइटर, ठीक है ना फाइटर, लाल बाल। देखिए फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है लाल बाल पाल बिग फाइटर। लाल मीन्स लेमन सीरीज, बाल मतलब बालमर सीरीज, और पाल मीन्स पैस्टन सीरीज, और बिग मीन्स क्या होता है ब्रैकेट, और फी फॉर फॉन्ट, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का ये जो लेमन है ये होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये क्या होता है अल्ट्रा वायलेट होता है, अल्ट्रा वायलेट। बी फॉर बालमर ये हमारा जो होता है ये होता है विजिबल रीजन होता है, ये विजिबल रीजन होता है। ये मेरा ये बाकी ये 3 जो है ये इन्फ्रारेड होता है, ठीक है ना, इंफ्रा रेड होता है, इंफ्रा रेड। इतना हम लोग बताए थे ट्रिक से। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन में कौन फाउंड करता है। तो मेरा जो होता है फाउंड करता है कौन सा बालमर सीरीज। तो मेरा देखिए बालमर सीरीज कहाँ है सी में है, बालमर सीरीज किसमें है सी में। तो मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7। देखिए 7 क्या कर रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 45 नैनोमीटर। प्लांक्स कांस्टेंट एच दिया हुआ है आपका 6.63 × 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट भी दे दिया गया है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होता है SC/λ होता है। क्या होता है SC/λ। तो देख चलिए तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है SC/λ होता है, SC/λ। एच का जो वैल्यू होता है 6 पॉइंट दे दिया है आपका 63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। किसमें दिया है जूल सेकेंड में। अब सी अब वेलोसिटी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब इसके डिवाइड कितना हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि लेमडा का कितना दे दिया 45 नैनोमीटर। तो 45 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻9 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए अप्रॉक्स में हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा मान लो कि 18 और यहाँ पे 45 और इसको इधर करेंगे तो देखिए 9 है प्लस 8 जाएगा। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 और 17 में से इतना गया तो हमारा 70 बचा। तो 10 पावर कितना हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा इंटू कितना 10⁻⁻17 इतना जो। इसको यदि हम सजा के लिखेंगे 4.0 करेंगे इंटू मल्टीप्लाई तो 10 पावर कितना हो जाएगा 18 जूल। तो देखिए मेरा अप्रॉक्स में किसके है यहाँ 15 - 15 है, यहाँ पे -18 है। तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन ही जाएगा क्योंकि देखिए 4.42 सेम है तो मेरा 4 के आसपास जा रहा है। तो मेरा जो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8। क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज 0.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड। विच ऑफ द क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया गया। यहाँ पे देखिए आपका म्यू दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 6 × 10⁻15। स्पीड ऑफ लाइट आपका दे दिया गया है 3 × 10⁻17। तो हम जानते हैं कि सी बराबर जो होता है म्यू लेमडा फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम लेमडा या निकालेंगे तो मेरा क्या होगा C/μ आ जाएगा। यदि C हमारा कितना है 3 × 10⁻17 और
हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻15। तो देखिए ये हमारा 2 से कट जाएगा 1/2, और ये ऊपर गया तो मेरा जो होता है 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि 5 इंटू 100 करें और नीचे में यहाँ पे डिवाइड 0 हो जाएगा, तो 1 से 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 50। तो वो देखिए 50 किस में है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन में जो होता है 50 है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर। इसमें करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब इन द अर्थ पर मोल इज गिवन एज, मतलब प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपका दे दिया गया है 6.62 × 10⁻27 अर्ग। सी आपका लाइट का जो वेलोसिटी दे दिया गया 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। एवोगाड्रो नंबर आपका दे दिया गया इतना। तो देखिए इसमें हमारा क्या फाइंड करना है, इसमें मेरा जो होता है एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, एनर्जी का वैल्यू कितना। और तो देखिए इसमें जो है हम लोग रिलेशन जानते हैं कि E बराबर जो होता है फार्मूला HCNA एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा H का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है 6.62 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन। फिर हमारा एवोगाड्रो का वैल्यू कितना है 6.02 इंटू 10 कितना 23 होता है बाय लैम्डा। इसको जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा कितना 1.1955 इंटू 10⁸ बाय कितना लैम्डा। तो देखिए इसमें मेरा कितना है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर। इसमें करके देखिए द एनर्जी E1 एंड E2 टू रेडिएशन आर कितना 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 15 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टली। E1 और E2 का वैल्यू दे दिया गया एनर्जी का। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 एंड λ2 के बीच क्या आएगा, हमारा λ1 और λ2 के बीच का रिलेशन क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं E बराबर होता है SC बाय लैम्डा। तो E1 का निकालेंगे तो SC बाय कितना हो जाएगा λ1 हो जाएगा। फिर E2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा SC बाय λ2। ठीक, अब दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे E1 बटा E2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा SC बाय λ1 SC बाय λ1 मल्टीप्लीकेशन ये λ2 ऊपर चला जाएगा और SC बाय कितना आ जाएगा नीचे, ये SC से SC क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरा यहाँ पे जो आएगा E1 बटा E2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25/50 कितना है 25/50 इक्वल टू कितना λ2 का वैल्यू कितना है नहीं है तो λ2 बटा λ1। अब देखिए इसको ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 इंटू λ हो जाएगा λ1 इज इक्वल टू 2 λ2। तो ये मेरा रिलेशन आएगा λ1 और λ2 के बीच। तो देखिए रिलेशन कौन सा आया, फर्स्ट तो नहीं होगा बी, मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 11 कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड द वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर विच वैल्यू इज द क्लोजेस्ट ऑफ द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी था इतना। तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दिया है कितना 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। म्यू दे दिया है आपका 8 इंटू 10⁻15 दे दिया गया। हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा C बाय म्यू। तो C का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10⁸8 बटा 8 इंटू 10⁻15। इसमें से एक जीरो हम इसको दे देंगे तो यहाँ पे 10⁻7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 बटा कितना 8 हो जाएगा इंटू 10⁻7 मल्टीप्लीकेशन 10⁻−15। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा जो वैल्यू हो जाएगा 3.75 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि नैनोमीटर में लिखना है तो 10⁹ तो मेरा कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे 1 और 10 मतलब -9 जो होता है 1 नैनोमीटर के इक्वल हो गया नैनोमीटर के। तो ये मेरा जो होता है 4 के आसपास हो गया 3.7। तो मेरा जो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर। तो मेरा जो होता है इसमें देखिए 4 इंटू 10⁻1 मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 करेक्ट की फॉर गिवन एनर्जी आपका दे दिया। एनर्जी का वैल्यू कितना दे दिया E बराबर 3.03 × 10⁻19 जूल। द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज H बराबर H का वैल्यू भी आपका इतना दे दिया 6.62 6 × 10⁻34 जूल। लाइट ऑफ वेलोसिटी भी इतना दे दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको जो है लैम्डा निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं रिलेशन E बराबर क्या होता है,
ई बराबर जो फार्मूला होता है, ई बराबर फार्मूला क्या होता है, एच सी बाय लेमडा। यहाँ पे हम लेमडा यदि निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, एच सी बाय ई आ जाएगा। ठीक है, एच का वैल्यू हमारा दे दिया है 6.626 गुने 10⁻−34। सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह ई का वैल्यू कितना है मेरा, 3.03 × 10⁻19। देखिए अप्रॉक्स में ये 2 बार में हम काट सकते हैं, ये मतलब 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें कितना ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स में हम लोग, मेरा जो वैल्यू आएगा तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम ले जाएंगे पावर वाला किधर, तो मेरा ये जो आ जाएगा लगभग 656 के आस 606.56 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, -34 अब प्लस कितना 27। तो यहाँ से जो मेरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 656 नैनोमीटर। 656 नैनोमीटर कैसे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो 7 आएगा, और 7 माइनस यहाँ पे 34 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा 7, और 2 जीरो यहाँ पे, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻−1 नैनोमीटर बराबर जो होता है कितने के इक्वल होता है, 10⁻−9 के इक्वल होता है। तो इसलिए मेरा, तो इसमें जो मेरा जो आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 13, करेक्ट, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखिए जिसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो हम लोग जानते हैं कि उसका एनर्जी क्या होगा, लोवेस्ट होगा। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि 1/λ का जो फार्मूला होता है वो RH इंटू क्या होता है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया गया है, पता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 10/9/677। ठीक, हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ बाल्मर सीरीज आप कौन सा कर है कि बाल्मर सीरीज के लिए, तो बाल्मर कितना है, सेकंड में आता है, तो n1 का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। n1 का जो वैल्यू होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से होगा। लाइमन का n1 का वैल्यू 1 से, तो बाल्मर के कितना 2 से। ठीक, n2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/λ = 10,900,677 इंटू 1/n1 का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस 1/n2 का स्क्वायर तो 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा लगभग मेरा 15,233 के आसपास, 15,233 के आसपास। तो 1/λ है तो इसके लिए लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 15,233 15,233। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 6.56 गुने 10⁻⁵ सेंटीमीटर। यदि इसको नैनोमीटर में करना होगा तो इसको हम नैनोमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.56 इंटू 10⁻⁷ तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 656 नैनोमीटर। तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, 656 नैनोमीटर। तो मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 14। देखिए ये बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे, इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा ये हाइड्रोजन एटम बोर्स मॉडल के बेसिस पे है। तो देखिए इसमें कह रहा है हम लोग का जितना ही इसमें देखिए बेस्ट ऑफ इक्वेशन एनर्जी का वैल्यू दे दिया इतना जूल स्क्वायर सर्टेन कंक्लूजन ऑफ रिटर्न व्हिच ऑफ देम इट नॉट करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि किसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला मैं दे दिया है मेरा इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चेंज इन द ऑर्बिट। मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज ऑफ एनर्जी तो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, ये नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर n का वैल्यू यदि 1 तो इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन दैट डज फॉर n बराबर 6 व्हिच मींस दैट इज इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बॉन्डेड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बॉन्ड इन smallest allowed ऑर्बिट। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा पूछ रहा है रॉन्ग, तो बी ऑप्शन इज द जाएगा रॉन्ग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट ऑप्शन है सी नंबर देख लेते हैं। नेगेटिव साइन इज द इक्वेशन सिंपली मींस होता है दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन दैट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज वेयर एट द इनफिनिट डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। ये सही कह रहा है, ये भी हमारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन कह रहा है डी में देखें लार्गर द वैल्यू ऑफ n द लार्गर इज द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। मतलब n का जो वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। ये ऑप्शन भी सही जाएगा। तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। तो मेरा बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 15। इसमें करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी विच of the following transition of hydrogen atom will be the give rise to least energetic photon। least energetic photon हम लोग जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इतना हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस रिलेशन में होता है कि n2 का जो वैल्यू होता है, n2 का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, n1 का। ठीक, तो देखिए n का वैल्यू 6 टू n का वैल्यू 5 लीजिएगा तो ये विल बी लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन देगा, लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन देगा। तो मेरा इसमें जो होता है, मेरा जो ऑप्शन जाएगा कौन सा जाएगा, तो इसमें मेरा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 16 करें कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितना दे दिएगा, -328 किलो जूल मोल इनवर्स। हेंस द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोर्स ऑर्बिट विल बी कितना होगा, फोर्थ बोर्स ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा। तो देखिए इसमें जो है ई एनर्जी का जो होता है फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं कितना, ई एन का जो होता है माइनस के जेड बाई एन का क्या होता है स्क्वायर होता है रिलेशन। तो यहाँ पे जो जेड का वैल्यू है कितना 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर एन का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो E2 जो हम निकालेंगे तो -k1 × 1 बटा 4, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो E2 का वैल्यू जो मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो 328 है ना। E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -328 किलो जूल। तो K का वैल्यू जो यहाँ से आएगा कितना आएगा, K का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो मेरा K का जो वैल्यू यहाँ से आएगा 4 × कितना 328, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ 328, तो इतना। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं तो E4 यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -k × 1 बटा 16। तो यहाँ पे E4 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरा -82 किलो जूल मोल इनवर्स। तो मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 17 करें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फॉल फ्रॉम द n1 को वैल्यू, हमारा जो n का वैल्यू होता है n का 4 टू n का वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2.18 × 10 पावर कितना -19 जूल एटम्स। h का वैल्यू आपका इतना है। तो हम लोग जानते हैं E बराबर जो फॉर्मूला होता है कितना होता है h म्यू, जानते हैं म्यू बराबर जो होता है E बटा h हो जाएगा, कितना हो जाएगा E बटा h। यदि E का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, E का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा -21.8 × 10 पावर -19 बटा n स्क्वायर जूल एटम इनवर्स। यहाँ पे चेंज इन एनर्जी यदि निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा -21.8 × 10 पावर -19 1/4 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो आ जाएगा वैल्यू कितना आएगा 20.44 × 10 पावर -19 जूल एटम इनवर्स। तो यहाँ पे जो म्यू का जो वैल्यू आएगा, जो म्यू का निकालेंगे तो हमारा म्यू बराबर E बटा h, E का वैल्यू हमारा कितना आया 20.44 × 10 पावर -19 यहाँ पे 6.6 × 10 पावर -34। तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 3.08 × 10 पावर 15, इसका आंसर यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा तो मेरा देखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 18 करेक्ट हाइड्रोजन एटम एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी का काइनेटिक फॉर्मूला, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, हाफ mv² या पाई बटा NH का स्क्वायर × 2m। ठीक, तो देखिए यहाँ पे v बराबर जो हो जाएगा मेरा 2 पाई E का स्क्वायर बटा NH। तो देखिए यहाँ पे टोटल यदि एनर्जी निकाले, टोटल एनर्जी की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा En का जो वैल्यू निकलेगा 2 पाई -2 पाई का स्क्वायर m E का पावर 4 बटा क्या होगा n² बटा h²। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -5 E का स्क्वायर
बटा एन एच का होल स्क्वायर इंटू 2m बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए जो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो जाएगा, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है माइनस ई एन। तो एनर्जी फॉर एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी सेम ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट का वैल्यू कितना, n बराबर 2 विल भी कितना हो जाएगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 करा कि हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पाथ। करा कि देखिए ये हमारे थ्योरी पे बेस है। समरफेल मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी कंसीडरिंग दैट एडिशन टू सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मूव द इलेक्ट्रिकल। तो किसका था, समरफेल का था ना, ये मेरा समरफेल का था। तो मेरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20 करा कि बोर्स ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट इतना दे दिया गया, ठीक ना। रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी n बराबर 2 द ऑर्बिट इज कितना एंगस्ट्रॉम होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फॉर nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का आर्यन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर r1 मल्टीप्लीकेशन r1। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट का पूछ रहा है, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट। तो r2 का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना आएगा, r2 का वैल्यू 4 इंटू कितना r1। तो इसका जो हो जाता है 4 इंटू कितना हो जाएगा 0.51, पहला का कितना दे दिया 0.53 इतना दिया हुआ मेरा। तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 2.12 एंगस्ट्रॉम, कितना आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो मेरा इसका जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो।